सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 8 इंडिया गेट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का सारांश जान लेते हैं। इंडिया गेट दिल्ली की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। यह इमारत देखने में बहुत कुछ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और पेरिस यानी कि फ्रांस की जो कैपिटल है कि आर्क दी ट्रायम्फ जैसी लगती है। मानव और मानसी मुंबई से दिल्ली आते हैं। हवाई अड्डे से घर तक जाने में इंडिया गेट देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बारे में दादाजी से जानकारी मिलती है। ताऊजी उन्हें इंडिया गेट पर पिकनिक पर ले जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। बच्चे खुश हैं, इंडिया गेट के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। तो बच्चों अब चलते हैं हम पाठ की चर्चा की ओर। चर्चा करें, दिल्ली में कौन कौन सी घूमने की जगह है। तो दिल्ली में घूमने के लिए बहुत सी प्रसिद्ध जगह हैं, जिनमें से है लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम मंदिर, छतरपुर मंदिर, इस्कॉन मंदिर, कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, नेशनल रेल म्यूजियम आदि अनेक स्थान हैं जो देखने लायक हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल है, जिनमें से एक इंडिया गेट है। इसी के बारे में यह पाठ है। मानव और मानसी अपनी माँ के साथ पहली बार दिल्ली आए थे। दोनों ने पहली बार मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज़ से की थी। ताऊजी और मिनी दी उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आए थे। यानी कि मिनी दी ताऊजी की लड़की है, जो मानसी और मानव को लेने हवाई अड्डे पहुंचते हैं। हवाई अड्डे से घर तक कार से गए। रास्ते में एक बड़ा सा द्वार देखते ही मानव बोला, देखो दीदी, यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। यहाँ द्वार का अर्थ है दरवाज़ा। मिनी दी ने बताया, मानव, इसका नाम इंडिया गेट है। देखने में ज़रूर गेटवे ऑफ इंडिया की तरह लगता है। तो जैसे ही मानव ने इंडिया गेट को देखा तो उसने समझा कि ये तो गेटवे ऑफ इंडिया है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। मानसी बोली, तो क्या और शहरों में भी अलग अलग नाम से ऐसे ही गेट हैं? मिनी दी ने समझाया, तुम्हारे इस सवाल का जवाब घर पहुंचकर गूगल सर्च करके दूंगी। तो बच्चों, यहाँ गूगल सर्च का अर्थ है, गूगल एक साइट है जिस पर हर प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। अभी तो इतना जान लो कि ऐसी एक इमारत पेरिस में भी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जिसे आर्क दी ट्रायम्फ कहते हैं। घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मानव और मानसी को गले से लगा लिया। ताई जी ने बच्चों की मनपसंद चीज़ पाव भाजी बनाई थी। सब ने मज़े से खाई। दादाजी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया। सब लोग दादाजी के कमरे में उनकी रज़ाई में दुबक कर बैठ गए।
यानी कि सर्दियों का मौसम था, इसलिए दादाजी ने रजाई ओढ़ रखी थी। उसी रजाई में सब बच्चे हैं वो दुबक कर बैठ गए। मिनी दी ने, मानसी बोली, मिनी दी अपना आईपैड लाइए ना, इंडिया गेट के बारे में बताइए। मिनी दी दादाजी की तरफ देखकर बोली, हमारे गूगल सर्च तो दादाजी हैं। सब हंसने लगे। यानी कि जो आईपैड लाने के लिए कहा था, लेकिन मानसी दीदी ने कहा, मिनी दी ने कहा कि हमारे जो गूगल सर्च है वो तो दादाजी हैं। सब हंसने लग जाते हैं इस बात पर। दादाजी बताने लगे, पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। यानी अनेक देशों के बीच में जो युद्ध होता है उसे विश्व युद्ध कहते हैं, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया था। यानी कि जो इंडिया गेट बनाया गया है वो पहले विश्व युद्ध के दौरान जो हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया था। और इंडिया गेट पर हजारों जो शहीद हुए हैं, सैनिक हुए हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। मानसी को कुछ याद आया। वह बोली, दादाजी, इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी हुई है और वहाँ आग क्यों जलती रहती है? दादाजी ने बताया। अब दादाजी कहते हैं कि शहीद सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। उसके चारों कोनों पर हमेशा ज्योति जलती रहती है, जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। इतने में ताऊजी भी आ गए। वे बोले, अब सो जाओ, कल बड़े दिन की छुट्टी है, हम सब पिकनिक पर चलेंगे, शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे। इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है, बच्चों का पार्क भी और बोट क्लब भी है। फव्वारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। रोज शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी में नहाता है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन, यानी कि हमारे देश की अभी राष्ट्रपति कौन है, तो हम बोलेंगे कि महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे देश की महिला राष्ट्रपति है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रीय संग्रहालय यानी म्यूजियम तक का नज़ारा देखा जा सकता है। हम वही सब देखने चलेंगे। बच्चे एक साथ बोले, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों, पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब इसमें जितने भी कठिन शब्द आए हैं यानी नए शब्द आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहला शब्द है यात्रा यानी ट्रेवलिंग। दूसरा हवाई जहाज़, हवाई अड्डा, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ऑर्क दी ट्रायम्फ, इंतज़ार। मनपसंद, पाव भाजी, गुलाब जामुन, रज़ाई, विश्व युद्ध, भारतीय सैनिक, शहीद, बंदूक, राइफल, ज्योति, छुट्टी, पिकनिक, मैदान,
राष्ट्रपति, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय। तो बच्चों ये थे हमारे नए शब्द। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन्होंने भी नोटबुक में नहीं किया है वो नोटबुक में नए शब्द लिखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब चलते हैं इस पाठ के शब्दार्थ की ओर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, इंतज़ार यानी राह देखना। संग्रहालय का अर्थ है जहाँ बहुत सी चीज़ें जमा करके रखी जाए, यानी जहाँ पुरानी चीज़ें जमा करके रखी जाए। गूगल पर एक साइट है जहाँ हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों अब चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर। ओके, एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपनी नोटबुक में काम करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, इंडिया गेट के आसपास कौन सी जगह है? इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है, बच्चों का पार्क और बोट क्लब भी है। दूसरा प्रश्न है, मानसी ने मिनी दी से आईपैड लाने के लिए क्यों कहा? मानसी ने मिनी दी से आईपैड लाने के लिए कहा ताकि वह इंडिया गेट के बारे में और अधिक जानकारी ले सके। प्रश्न नंबर 3, मिनी दी ने दादाजी को गूगल सर्च क्यों कहा? क्योंकि दादाजी को इंडिया गेट और अन्य इमारतों के बारे में बहुत सी जानकारी थी। प्रश्न नंबर 4, मानव किस इमारत को गेटवे ऑफ इंडिया समझा? मानव ने जब इंडिया गेट को देखा तो वह गेटवे ऑफ इंडिया समझा। ताईजी ने खाने के लिए क्या क्या बनाया था? ताईजी ने खाने के लिए पाव भाजी बनाई थी। इंडिया गेट किन की याद में बनाया गया है? इंडिया गेट शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया है। तो बच्चों अब इस पाठ के क्रियात्मक कार्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले नीचे दिए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाओ। तो देखिए, यात्रा, आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, अपने अनुसार वाक्य बना सकते हो। यात्रा, मैंने बस से यात्रा की। मनपसंद, राजमा चावल मेरा मनपसंद खाना है। तीसरा है राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। सैनिक, वह एक बहादुर सैनिक है। तो बच्चों अब इस पाठ का क्रियात्मक कार्य जान लेते हैं। हम इंडिया गेट के बारे में 5 वाक्य लिखेंगे। पहला वाक्य है, इंडिया गेट के बारे में 5 वाक्य इस प्रकार हैं। इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है। तीसरा है, इंडिया गेट भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है। इसके चारों कोनों पर हमेशा ज्योति जलती रहती है, जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। यह इमारत यानी कि यह इंडिया गेट 42 मीटर ऊंची विशाल इमारत है। तो बच्चों इस पाठ के पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास कार्य हैं वो देख लेते हैं। वो आपको पाठ्य पुस्तक में ही करने हैं।
और नए शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, क्रियात्मक कार्य, वाक्य बनाओ, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। मानव और मानसी पहली बार हवाई जहाज से कहाँ आए थे? 3 ऑप्शन है हमारे पास, आगरा, मुंबई, दिल्ली। तो सही आंसर है दिल्ली। दूसरा प्रश्न है, सब लोग दादाजी के कमरे में किस में दुबक कर बैठ गए थे? तो 3 ऑप्शन है, कंबल, रजाई, चादर में। तो सही आंसर है रजाई में। तीसरा है, इंडिया गेट के ऊपर राइफल के ऊपर क्या है? 3 ऑप्शन है, मफलर, टोपी, जैकेट। तो इसका सही आंसर है टोपी। मूल्य परक प्रश्न की ओर चलते हैं। आप पार्क में पिकनिक पर गए हैं, किन किन बातों का ध्यान रखोगे? स्माइली बनाकर बताओ, यानी कि स्माइली फेस बनाकर आपको बताना है कि ये अच्छा है या बुरा। फूल पत्ते नहीं तोड़ेंगे। तो बात तो सही है, फूल अगर हम बगीचे में जाएंगे, बाग में जाएंगे, तो फूल पत्ते तोड़ना ये तो गलत बात होती है। तो हम वहाँ जाकर फूल पत्ते नहीं तोड़ेंगे, तो सही है, इसमें स्माइली फेस बनाएंगे। खाने के बाद कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे। ये भी अच्छी आदत है कि खाने के बाद में कोई भी रेपर है, कूड़ा है, वो हम डस्टबिन में डालेंगे, यानी कि ये भी बात सही है, स्माइली बनाएंगे। बगीचे में घास पर क्रिकेट खेलेंगे। नहीं, ये तो बगीचे में गलत बात है। क्रिकेट खेलेंगे, इससे पेड़ पौधों को वहाँ को नुकसान होगा, इसलिए हम क्रिकेट वहाँ पर नहीं खेलेंगे, ये तो गलत बात, इसमें छोड़ देंगे, ये इसमें स्माइली चेहरा नहीं बनाएंगे। साथ में पालतू पशु लेकर नहीं जाएंगे। ये भी सही बात है कि पार्क में हम पालतू पशु लेकर नहीं जाएंगे। और लास्ट है, ज़ोर से नहीं बोलेंगे। हाँ, ज़ोर से भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ अनेक लोग होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो हम इसमें स्माइली चेहरा बनाएंगे। नेक्स्ट है, पाठ में आए ज और फ के शब्द लिखो। जैसे ज, जहाज, चीज, रजाई। और फ वाले शब्द हैं राइफल, ट्रायम्फ, ऑफ, तरफ। इंडिया गेट में सही वर्ण पर अनुस्वार लगाकर शब्द पर फिर से लिखेंगे। इंडिया, मनपसंद, संसद और संग्रहालय। अब पढ़ो, समझो और दो दो शब्द लिखेंगे। ड यानी आधा ड हलंत और पूरा ड वाले दो जुड़े हुए शब्द लिखेंगे। अड्डा, हड्डी, गुड्डा, इस तरह लिखेंगे। ध से बनने वाले शब्द हैं प्रसिद्ध, सिद्धि, युद्ध। आधा ट से बनने वाले शब्द छुट्टी, पट्टी, मिट्टी। अब चलते हैं आगे। र के इन रूपों को शब्द के रूप में लिखेंगे। रजाई, जिस तरह से रजाई घर में भी रह आता है, अमर। अब जो ऊपर रह लगता है, रेफ रह, उससे करेंगे बनने वाले शब्द पार्क, सूर्य, वर्षा। अब चलते हैं पदेन रह की ओर, यानी पैर में रह लगता है जिस अक्षर के, संग्रहालय, प्रश्न, प्रणाम। अब चलते हैं नीचे रह की तरफ, जो गोल अक्षर होते हैं उनमें कौन सा रह लगता है, राष्ट्रीय, ट्रक, ड्राइवर। अब चलते हैं नेक्स्ट अभ्यास कार्य की ओर। पेज नंबर 58। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। तो ये सर्वनाम शब्द हैं, इनसे हम वाक्य पूरे करेंगे। कबीर
और प्रिया अच्छे मित्र हैं। अब दोनों के नाम की जगह हम लिखेंगे वे मिलकर खाते खेलते हैं। कबीर और प्रिया अच्छे मित्र हैं, दोनों के नाम के स्थान पर आ गया वे। एक दिन उन्होंने गमले में पौधा लगाया। अब दोनों की जगह उन्होंने शब्द आया, उन्होंने गमले में पौधा लगाया। कबीर उसमें पानी देता था। कबीर उसमें पानी देता था। जब वह पेड़ बन गया तो उसमें मीठे मीठे जामुन लगे। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्दों से हमने वाक्य पूरे किए। अब चलते हैं, खाली स्थान में भरे गए शब्द नाम की जगह आए हैं। मैं या मैं लिखकर खाली स्थान भरो। एक में जिसमें एक मात्रा होती है वो अंदर स्थित है, कोई चीज़ अंदर स्थित है। और मैं जिसमें दो मात्रा और बिंदी आती है वो हम अपने लिए यूज करते हैं, खुद के लिए। तो सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। दादी ने कहा दीदी ने कहा मैं गूगल पर सर्च करूंगी। तीसरा है, बच्चे रजाई में दुबक कर बैठ गए। चौथा है, दादी जी ने कहा हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अब वर्णों को क्रम सही करके पाठ में आए शब्द लिखो। तो इनको सही क्रम में लिखना है कि क्या शब्द बनेगा। जैसे रे ई जा तय, इसको हम सही क्रम में लगाएंगे तो बनेगा इंतजार। मा तय ई रे, इन अक्षरों को हम सही क्रम में लगाएंगे तो बनेगा इमारत। ये भाती रे, इन अक्षरों को अगर सही क्रम में लगाएंगे तो बनेगा भारतीय। नेक्स्ट है क पी नी, तो इसको सही क्रम में बनाएंगे तो शब्द बनेगा पिकनिक। ले श ये हा ग्रह, तो सही शब्द बनेगा संग्रहालय। और नेक्स्ट है राइफल, लास्ट वाले शब्द अक्षरों से बनेगा राइफल। अब चलते हैं नेक्स्ट। इमारतों को उनके सही भाग से जोड़ो और उनके नाम लिखो। जो इमारत के चित्र दिए गए हैं उनको हाफ हाफ भागों में बांट रखा है, तो उनके जोड़ों से हम मिलाएंगे इमारत को। तो पहला देखिए, जो लाल किला है उसको लाल किले के दूसरे पार्ट से मिलाएंगे। दूसरा जो है वो ताजमहल है और ताजमहल को मिलाएंगे उसके हाफ पार्ट दूसरे से। तीसरा है चार मीनार जो हैदराबाद में है और इसको मिलाएंगे उसके दूसरे पार्ट से चार मीनार को। और चौथा है इंडिया गेट, उसका आधा हिस्सा सबसे पहले है तो उससे मिलान करेंगे। और नीचे हम इनका नाम लिख देंगे क्रम वाइज, क्रम से लिखेंगे। पहला था लाल किला, हमने लाल किला के चित्र को मिलान किया। दूसरा है ताजमहल, तीसरा चार मीनार और चौथा है इंडिया गेट। तो बच्चों आज हमने इंडिया गेट के बारे में जाना, पाठ का अध्ययन किया। अब आप इस पाठ को अच्छे से 2 टाइम्स रीडिंग करेंगे और इसमें जो नए शब्द आए हैं उनका अध्ययन करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।